जरा सोचिए, आप बीच समंदर में एक सुनसान द्वीप पर फंस गए हैं और वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप खुद बिल्कुल जीरो से एक नाव बनाएं। आज हम एक ऐसे ही मिशन की कहानी में उतरने वाले हैं जो इंसानी हिम्मत और धीरज की हर हद को पार कर गया। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बड़ा सवाल पूछती है, आखिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। जब हालात पूरी तरह से आपके खिलाफ हों, जब हर चीज गलत जा रही हो, तो क्या वहां से बच निकलना मुमकिन भी है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ कोई गलती मत कीजिएगा, ये सिर्फ कोई मजाक या खेल नहीं था। ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि दांव पर क्या लगा था। ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल था। तो चैलेंज ये था, कुछ यूट्यूबर्स का एक ग्रुप पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंसा हुआ है और उनका सिर्फ एक मिशन है, बिल्कुल जीरो से कबाड़ और लकड़ी से एक सेल बोट बनाना और उस पर बैठकर एक दूर के द्वीप तक पहुंचना। ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का स्टंट नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। ये एक असली सवाल था कि क्या आज के जमाने के हम जैसे लोग बिना अपने गैजेट्स और आराम के सच में जंगली माहौल में जिंदा रह सकते हैं। इसी सवाल का जवाब वो ढूंढने निकले थे। अब देखिए, भागने का प्लान बनाने से बहुत पहले उन्हें उस द्वीप के खतरनाक माहौल में जिंदा रहना था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसका सामना आखिर कैसे किया। जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचे, असली मुश्किलों ने उन्हें घेर लिया। एक तरफ जहरीले सांप और मकड़ियां, तो दूसरी तरफ पीने का पानी भी बहुत कम। मतलब हर कदम पर कोई न कोई खतरा था। उन्हें बहुत जल्दी वहां के हिसाब से ढलना पड़ा। लेकिन टीम में एक उम्मीद की किरण थी, हासे। वो ग्रुप में अकेले थे जिन्हें नाव बनाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, और इसी वजह से वो इस पूरे मिशन के लिए सबसे जरूरी इंसान बन गए। पर काम इतना बड़ा और मुश्किल था कि टीम का हौसला टूटने लगा। ये बात इस दर से इसमें 1 महीना लग जाएगा। इसमें उनकी थकावट और निराशा साफ महसूस की जा सकती है। उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, नाव बनाने का काम। यहीं पर उनकी हिम्मत और जुगाड़ की असली परीक्षा होनी थी। उनका प्लान एकदम सीधा साधा था। पहला कदम, सामान इकट्ठा करो। दूसरा, नाव का ढांचा बनाओ। तीसरा, उसे तैराने के लिए प्लास्टिक के बैरल लगाओ। और चौथा और सबसे जरूरी टेस्ट, क्या ये नाव पानी में तैरेगी? अब यहीं पर उनकी असली क्रिएटिविटी सामने आती है। उन्होंने न सिर्फ जंगल के अंदर जाकर बांस जैसी चीजें काटी, बल्कि समंदर के किनारे पड़े कचरे का भी इस्तेमाल किया। प्लास्टिक के बैरल, पुरानी चीजें, जो कुछ भी मिला सब काम में लगा दिया। मतलब कुदरत और कचरा दोनों मिलकर उनकी आज़ादी का टिकट बनने वाले थे। और वो कितनी तकलीफ में थे, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। टीम के एक सदस्य के सिर्फ हाथों और बाजुओं पर 60 से ज्यादा कीड़ों ने काटा था। ये दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। और फिर वो पल आया जब उन्होंने नाव को पहली बार पानी में उतारा और वो तैरने लगी। बस उसी एक पल ने उनकी सारी उम्मीदें लौटा दी। उन्हें पहली बार लगा कि हाँ, शायद ये सच में मुमकिन है। नाव तो बन गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अब वक्त था खुले समंदर का सामना करने का, जो इस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा होने वाला था। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। शुरुआती कुछ घंटों में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन जल्द ही थकावट हावी होने लगी और नाव के चप्पू टूटने लगे। 8वें घंटे तक तो वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन 11वें घंटे में समंदर ने अपना रुख बदल लिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, शक गहराता गया। इस बात में आप उनका डर महसूस कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मुझे सच में नहीं पता कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं। ये वो पल था जब जिस्म और दिमाग दोनों जवाब देने लगे थे। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं, चप्पू टूट रहे थे, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, और सबसे बड़ी चुनौती थी समंदर की तेज धारा, जो उन्हें लगातार उनकी मंजिल से दूर धकेल रही थी। और फिर इतनी मेहनत और तकलीफ के बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे। बस 1.7 मील, लक्ष्य अब लगभग नजरों के सामने था। दूरी और कम हुई, अब सिर्फ 0.9 मील, वो उसे लगभग छू सकते थे। सिर्फ आधा मील, बस आधा मील, और वो जीत के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अक्सर आखिर में ही आता है। ठीक ऐसा ही हुआ। और ये इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ था।
तो हुआ ये, इतनी जबरदस्त कोशिश के बावजूद वो एक ऐसी ताकत से हार गए जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। सफर के आखिरी 20 मिनट में समंदर में ज्वार की दिशा बदल गई और धारा इतनी तेज हो गई कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि पीछे धकेले जाने लगे। हार का वो पल बेहद इमोशनल था। हासे, जिसने पूरी टीम को लीड किया था, उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। ये दिखाता है कि उन्होंने इस मिशन में अपना सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन ये कहानी हार पर खत्म नहीं होती। ये कहानी है दोबारा उठ खड़े होने की। जैसा कि वो खुद कहते हैं, हमारे अगले चैलेंज वीडियो में मैं दोबारा फेल नहीं होने वाला। ये हार अंत नहीं है, बल्कि एक नई और बड़ी शुरुआत की वजह है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कोई सीमा होती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे।